वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। लास्ट क्लास हमने डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड एक्सेस या हम उसे कहेंगे ओवर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या था, जब जो इनफ हमारी बॉडी में इनफ फ्लूइड नहीं रहता, बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती, स्पेशली कहाँ पे, ब्लड पे। तो कंडीशन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। एंड आज हम देखेंगे फ्लूइड एक्सेस मीन्स ओवर हाइड्रेशन। इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा। डिहाइड्रेशन में फ्लूइड की कमी होती है ब्लड में, ओवर हाइड्रेशन में क्या होगा, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, फ्लूइड एक्सेस हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में एंड ब्लड में। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ओवर हाइड्रेशन या फ्लूइड एक्सेस क्या होता है? इन दिस कंडीशन in which a patient has too much fluid in the body। मतलब ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में टू मच फ्लूइड यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इन इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम टू मच फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम और फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रेड ब्लड सेल। क्या होता है, फ्लूइड जो है वो एक्सेसिव हो जाता है कहाँ पे, बॉडी पे। किसके कारण? जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया। तो जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें क्या है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, बॉडी में भी फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। और दूसरी बात, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं, अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इंक्रीज होते हैं अगर हमारी बॉडी में, तो वो फ्लूइड के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। जैसे कि सोडियम, क्या होता है, सोडियम हमारी बॉडी में जब इंक्रीज होता है, जब भी सोडियम बॉडी में बढ़ता है तो वो अपने साथ साथ फ्लूइड भी बढ़ाता है। सोडियम अपने साथ फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ाता है, फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ता है। तो वही है कि ब्लड स्ट्रीम और फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स हैं या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी अपने साथ साथ फ्लूइड को का अमाउंट बॉडी में बढ़ाती हैं। तो इन कारणों से क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, कंडीशन बनती है ओवर हाइड्रेशन की। अब कॉजेज़ की बात करें कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं ओवर हाइड्रेशन के। तो फर्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड। मैंने आपको बताया जो सोडियम होता है वो क्या करता है अपने साथ, जब सोडियम हमारी बॉडी में इंटेक होगा तो साथ में क्या होगा, फ्लूइड भी इंटेक होगा। हमें थर्स्ट लगेगी, प्यास लगेगी, क्योंकि सोडियम अगर बॉडी में बढ़ता है तो सोडियम के साथ साथ उसका लेवल मेंटेन करने के लिए क्या होता है, फ्लूइड भी हमारी बॉडी में बढ़ता है। इसकी नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे सोडियम डेफिशिएंसी एंड सोडियम एक्सेस, तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो जब भी हम कोई सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड अगर इनटेक करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी का अमाउंट, बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट एक्सेस होता है। सेकेंड है एक्सेस साल्ट इनटेक। हम बहुत ज़्यादा अगर साल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है। का साल्ट में भी सोडियम होता है। उसके बाद एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। अगर पेशेंट को क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हम बाइकार्बोनेट थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे भी उसमें ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट को क्या हार्ट फेलियर हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसमें बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, ओवर हाइड्रेटेड हो जाएगा पेशेंट। देन उसके बाद क्या है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है इंक्रीज थर्स्ट। इसमें क्या होगी, प्यास बार बार, यानी जो हमें थर्स्ट होती है, थर्स्ट मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार प्यास लगती है। तो अगर प्यास लगेगी तो उस कारण क्या होगा, प्यास लगेगी तो पेशेंट क्या करेगा, बार बार इंटेक करेगा, फ्लूइड इंटेक करेगा, बार बार पानी पिएगा। तो उससे क्या होगा, फ्लूइड हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, तो उससे क्या है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, यही लिख देती हूँ मैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, इंक्रीज कर देती है क्या, कॉर्टिसोल
हार्मोन जब हमारी एड्रिनल ग्लैंड से क्या कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये जब इसको इंक्रीज कर देती है, इसे इंक्रीज कर देती है, तो क्या होता है, इसी को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो जब भी एड्रिनल ग्लैंड इंक्रीज करेगी कोर्टिसोल हार्मोन को, तो वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, फ्लूइड को रिटेन करके रखता है। तो इस कंडीशन में भी फ्लूइड रिटेन रहेगा, एक्सेसिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये वही है जैसे कि कॉर्टिसोल का हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, फ्लूइड रिटेन होता है। तो उसी तरह अगर हमें बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से उसको बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो भी क्या होगा, फ्लूइड रिटेन होने लगेगा। एंड लास्ट है फ्लूइड रिमोबिलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट। जब भी कोई बर्न पेशेंट होता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट थेरेपी है, उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, और वो अपनी पुरानी कंडीशन में जब आते हैं तो क्या होता है, रिमोबिलाइजेशन उसी को कहते हैं। जब वो अपनी पुरानी कंडीशन में आते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है, फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन होता है। तो ये सारे कॉज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर हाइड्रेशन क्या होता है और इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। कर लिया है कॉजेस ऑफ ओवर हाइड्रेशन। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम ऑफ ओवर हाइड्रेशन। अगर पेशेंट है, ओवर हाइड्रेटेड पेशेंट है अगर, तो उसमें हमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है एडिमा। उसको एडिमा शो होगा क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक जगह पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं स्टोर हो रहा है, तो जगह जगह पे क्या देखने को मिलेंगे, हमें एडिमा देखने मिल सकता है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड एंड रैपिड वेट गेन। क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड एंड रैपिड, बार बार क्या होगा, वेट गेन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है स्वेलिंग इन आर्म एंड लेग्स। उसके जो आर्म्स होंगे एंड लेग्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो आर्म्स एंड लेग्स में होगा, और वहाँ पे जाके जो भी फ्लूइड एक्सेस हो रहा है बॉडी में, तो जहाँ पे भी उसे स्पेस मिलेगा तो वो वहाँ पे जाके स्टोर होगा। क्योंकि आर्म और लेग्स में उसे स्पेस मिल गया तो वो वहाँ पे जाके स्टोर हो गया, और वहाँ पे हमें क्या शो होगी, स्वेलिंग। अब नेक्स्ट है डिस्टेंडेड नेक वेन। नेक वेन क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। इसका कारण ये है कि जैसा मैंने बताई थी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या कर देती है कि कॉर्टिसोल का क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है कॉर्टिसोल का सिक्रीशन। अब कॉर्टिसोल का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया है तो उसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जब इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड एक्सेस हो गया, तो ये वेन में क्या हो जाता है, ये डिस्टेंडेड हो जाती है, फैल जाती है। उसके बाद क्या होगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्टनेस देखने को मिलेगी। इंक्रीज पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों होगा, देखिए ब्लड क्या है, फ्लूइड एक्सेस हुआ है ना, ब्लड में भी फ्लूइड एक्सेस हो गया है। तो ब्लड में जब फ्लूइड एक्सेस हो गया है, ओवर हो गया है, तो क्या है, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड क्या है, वो पतला हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेस फ्लूइड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर, जब किसी भी जैसे मान लीजिए पाइप की बात करें अपन, जब किसी पाइप में अगर पानी जब कम प्रेशर में होगा, कम होगा पानी, तो वो बहुत कम प्रेशर में चलेगा, प्रेशर उसमें कम पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में पानी है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक वैसे ही क्या होगा कि इनकी पल्स प्रेशर क्या होगा कि इस कंडीशन में जैसे फ्लूइड हो चुका है ऑलरेडी, ब्लड में फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो वेव्स हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्योंकि जो ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उससे जो वेव जनरेट होती हैं उसको हम कहते हैं पल्स। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा,
पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देन उसके बाद क्या है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो किडनी उसको एक्सक्रीट भी करेगी, है ना, तो बार बार क्या होगा, यूरिनेशन होगा। उसके बाद क्या है, फ्लूइड इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा होगा, स्टोर होने लगेगा, उसको हम कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस में फ्लूइड इन एब्डोमेन। पल्मोनरी एडिमा, जो हमारी पल्मोनरीज हैं उनमें भी एडिमा हो जाएगा। हेडेक, कन्फ्यूजन एंड लेथार्जी, जो पेशेंट होगा उसको हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा एंड लेथार्जी फील होगी। तो ये होंगे सारे साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्लूइड एक्सेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फ्लूइड एक्सेस या ओवर हाइड्रेशन। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, कैसी पैथोफिजियोलॉजी होगी या पाथवे कैसा होगा। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कैन इंक्लूड हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। जैसे कि हमने कॉज में देखा था कि ओवर हाइड्रेशन किस किस वजह से होता है, तो वही है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जैसे कि हमने देखा था हार्ट फेलियर होता है पेशेंट को तो ओवर हाइड्रेशन होगा। रीनल फेलियर होगा, रीनल अगर किडनीज फेल हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, किडनी का काम ही होता है फ्लूइड का बैलेंस बना के रखना, एक्सक्रीट कराना। तो अगर रीनल फेलियर हो जाएगा तो उसे पता नहीं, तो वो जज नहीं कर पाएगा कि फ्लूइड को रिटेन करना है या फिर एक्सक्रीट करना है। तो रीनल फेलियर एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। लिवर में अगर सिरोसिस हो गया है तो भी क्या होगा, तो ये क्या है, डिसीज कंडीशन है ये हार्ट फेलियर हुआ है या रीनल फेलियर हुआ है या सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ है, तो इस कारण। या अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम साल्ट। इनके अलावा ये हो गई हमारी डिसीज कंडीशन। लेकिन इनके अलावा क्या है, ऐसे अगर हम साल्ट, ऐसे नमक का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें भारी मात्रा में क्या हो, सोडियम हो, वो कारण हो सकता है। या इसके अलावा क्या, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम। इसके अलावा क्या है, कोई ऐसी ड्रग चल रही हो पेशेंट को जिसमें क्या हो, सोडियम का जो अमाउंट हो वो एक्सेसिव हो, या फिर वो ऐसा कोई फ्लूइड ले रहा हो जिसमें सोडियम का अमाउंट हो, तो उससे क्या होगा, इम्पेयर्ड विथ इम्पेयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब पेशेंट का क्या है, इम्पेयर्ड है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑलरेडी क्या है, इम्पेयर्ड है, ठीक से काम नहीं कर रहा, और उस कंडीशन में क्या हो, वो एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम वाला फ्लूइड ले ले या उसे एडमिनिस्टर कर दिया जाए, तो क्या होगा, डिमिनिश फंक्शन ऑफ हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो उससे क्या होंगे, जो भी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, जो भी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएगा उनमें। तो ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है ये क्या करता है, अपने जो फ्लूइड बैलेंस का रेगुलेटरी सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या करता है, हमारे फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते रहता है। ठीक है, अब चूंकि क्या होगा, ये सारे क्या है कॉजेस, इनमें से किसी भी कारण क्या होगा, अगर ये होम्योस्टैटिक फंक्शन ही क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए, तो हमारा फ्लूइड बैलेंस का जो रेगुलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो डिसबैलेंस हो गया, जिससे क्या होगा, सोडियम रिटेंशन एंड बिल्ड अप टू मच फ्लूइड इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। मैंने आपको बताया था कि सोडियम जब भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो वो अपने साथ साथ वाटर को भी स्टोर करता है। इसलिए इसमें हमने देखा कि सोडियम वाली डाइट अगर वो ले रहा है, सोडियम वाले फ्लूइड ले रहा है, सोडियम वाले नमक अगर एक्सेसिव मात्रा में खा रहा है, तो जब सोडियम क्या है स्टोर होगा हमारी बॉडी में, सोडियम क्या हो गया, रिटेन सोडियम एंड बिल्ड अप टू मच फ्लूइड। तो सोडियम जब रिटेंशन होगा, सोडियम जब स्टोर होगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या होगा, अपने साथ साथ टू मच फ्लूइड को भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहाँ पर, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर क्या करेगा, अपने साथ साथ फ्लूइड को भी स्टोर करेगा, और कंडीशन काय की हो जाएगी, फ्लूइड एक्सेस या ओवर हाइड्रेशन। तो ये होगी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम डील करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब पेशेंट है उसमें हमें कंफर्म करना होगा
कि पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन है, तो उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, पेशेंट को हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे। जैसे कि हमने देखा साइन एंड सिम्टम में क्या देखा कि एडिनास होते हैं, उसके लेग्स और उसके आर्म्स में क्या हो गई, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो हम चेक कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। उसकी जो नेक वेन है वो क्या हो जाएंगी, फैल जाती हैं, तो वो सब हम फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम क्या देखेंगे उसकी हिस्ट्री है, अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो हम चेक करेंगे कि इससे पहले उसे कोई डिसीज़ तो नहीं थी, वो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा है, उसे कोई डायरेटिक्स या फिर कुछ ऐसी ड्रग तो नहीं चल रही हैं, सोडियम कंटेनिंग ड्रग। तो ये सारी हमारी आ जाएंगी मेडिकल हिस्ट्री में। उसके बाद क्या है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अब उसका क्या होगा, एब्डोमिनल हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखे थे एब्डोमिन में भी क्या हो जाता है, फ्लूइड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो हमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। उसके बाद एल्बुमिन लेवल टेस्ट करवाएंगे कि एल्बुमिन का लेवल क्या है। ठीक है, एल्बुमिन कहाँ से होगा, अपने रिलेटेड है लीवर से, क्योंकि हमने देखे थे सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में भी फ्लूइड एक्सेस होता है। तो एल्बुमिन का लेवल टेस्ट करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे। ईसीजी क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पल्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, ईसीजी टेस्ट करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसका फिल्ट्रेशन टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर वो फिल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लीवर एंजाइम्स का हम चेक करेंगे कि लीवर के एंजाइम प्रॉपर है या नहीं। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन को पूरी तरह से क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसका एनालिसिस करवाएंगे। एंड लास्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की ग्रेविटी चेक करवाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होते हैं। इन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं पेशेंट को कि उसको फ्लूइड एक्सेस है या ओवर हाइड्रेटेड है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है, सर्जरी कुछ सर्जरी तो परफॉर्म नहीं की जाती। हाँ, इसमें हम क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट होगा, तो उसमें हम क्या देंगे, डायरेटिक देंगे। आपको मैंने बताया कि डायरेटिक क्या करता है, फ्लूइड को एक्सक्रीट करता है। चूँकि फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, एक्सेस हो गया बॉडी में, तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो वो बाहर निकालने का काम कौन करता है, डायूरेटिक। तो हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे डायूरेटिक, जैसे कि फ्रुसोमाइड या लेसिक्स। ये क्या करती है, जो फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट कराती है, यूरिनेशन को इंक्रीज कराती है। लूप डायरेटिक भी क्या करते हैं ये भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं यूरिनेशन को। ठीक है, उसके बाद बाकी ये सारे डायरेटिक हैं, जैसे थियाजिड डायरेटिक, ट्राइक्लोमेथियाजिड एंड मेथिक्लोथियाजिड। और हाँ, तो ये सारे डायरेटिक हैं, थियाजिड, ट्राइक्लोमेथियाजिड एंड मेथिक्लोथियाजिड। तो ये सारे डायरेटिक हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद इसी में है क्या, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, हीमोडायलिसिस। अब अगर हीमोडायलिसिस करवाएंगे कब, जब हमारा पेशेंट की किडनी बिल्कुल क्या हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, उनका प्रॉपर फंक्शन ना करें, बिल्कुल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस कराएंगे। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो डायलिसिस में जब प्रॉपर उनकी किडनी पेशेंट की वर्क ही नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस कराएंगे कि पेशेंट के ब्लड को क्या करेंगे, निकाल के पूरी तरह फिल्टर करके, और फिर उसकी बॉडी में रेफर किया जाता है डायलिसिस में। तो उससे क्या होगा, सोडियम एंड जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट।
इस प्रकार से हमारा ओवर हाइड्रेशन या फ्लूइड एक्सेस का टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आपको सारा जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं वो सारे आपको समझ में आए हों, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।